अल्लाह के नाम से शुरू कर दी अपनी वीडियो की। फिर आप सबको प्यार और सपोर्ट कर देखना चाहूँगी। गाइस, आज सुबह जाने के लिए मैं स्कूल रेडी हुई और बिल्कुल गेट पर गई और बारिश जो है वो शुरू हो गई। जल्द हल्के सा मज़े वाली बारिश जिसमें हम अभी नहा नहीं सकते। ये देखिए, टणक टणा। बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, हम भी स्कूल जाते हैं, मगर रह गई वो झट्टी हो गई। बरसों पुरानी दुआ कबूल हो गई गाइस, बरसों पुरानी दुआ कबूल हो गई। मैं ये दुआ करती थी कि अल्लाह पाक, जब मैं स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, कि अल्लाह पाक कोई बारिश ऐसी दे जो ठीक 7:30 मील्स के 7:30 AM पे स्टार्ट हो और जो है वो 8 बजे तक हल्की हल्की कंटिन्यू रहे, जिसमें स्कूल का कोई मैसेज ना हो कि स्कूल आना है ना नहीं आना है। और आज बरसों बाद वो दुआ कबूल हुई और अम्मी ने ढेर कपड़ों का धोया है, अंबार कपड़ों का धोया है। और रात से बेचारी मुझे यही कह रही थी कि अल्लाह ना करे बारिश ना हो जाए, और बारिश हो रही है, अल्लाह का शुक्र, तेज़ वाली बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आफियत वाली बारिश रखे गाइस। बहुत तबाही मचाई है, कहाँ बहुत तबाही मची है। जहाँ बादल फटे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची है। आफियत वाली बारिश हो, खैर वाली बारिश हो, खुशियों वाली बारिश हो। नाश्ता मैंने कर लिया, परफ्यूम लगाया मैंने बहुत सारा, और आज मैंने नया बाया पहना था। किस्मत में नहीं था पहनना नया बाया। तो है गाइस, बारिश जो है वो मुसलसल हो रही है। स्कूल से मैसेज आ गया था कि ऑफ है। जो है बच्चे जो है वो छोटी छोटी कश्तियाँ बनाकर पानी में तैरा रहे हैं। फिर शुरू हो गई। और प्यारा सा मौसम हो रहा है। हाँ, इतना नहाए गाइस, इतना नहाए गाइस, बहुत ज़्यादा नहा लिया। अब दोबारा बारिश शुरू हो गई। पापा कहाँ जा रही हो? अब दोबारा से बारिश शुरू हो गई और मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अल्लाह खैर हो, आफियत वाली बारिश है गाइस। सब बच्चों के स्कूल ऑफ हो गए, सब रेडी थे। अभी शानी का भी मैसेज आया कि आना आप स्कूल गई। मैंने कहा नहीं बाबा, नाश्ता तो एज़ यूजुअल मैंने वही किया जो मैं करती हूँ। तो जो है वो उठी भी हूँ मैं, जब से सोई नहीं हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और जो है वो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा मौसम हो गया, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, अजीब वाली गर्मी थी। जैसे मई में ख़तरनाक गर्मी पड़ी थी, मगर मई की शामें बहुत अच्छी गुजरी थी। मगर अब जो है ना वो ख़तरनाक गर्मी हो गई थी 14 अगस्त वाले दिन से, क्योंकि 14 अगस्त को सुबह में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। मगर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अचानक से गर्मी हो गई थी, इतनी ख़तरनाक गर्मी। बस उस दिन के बाद से रात तक इतनी गर्मी थी गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुकून से सोया भी नहीं जा रहा था, सर में दर्द हो गया था, सर में हफ्स वाली घुटन वाली गर्मी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है, थोड़ा सा बारिश का पानी खड़ा हो गया है, जो कि जो है वो चला ही जाएगा। और बारिश होती है तो कराची में जल थल तो मचती है, मिसहैप तो होते ही रहते हैं। और जो है अच्छा सा नाश्ता करने का दिल कर रहा है। मैंने कहा दरअसल उठो, कुछ अच्छा सा नाश्ता कराओ, लेकिन वो कह रहा है कि कहाँ जाऊँ मैं लेने के लिए कुछ। बहुत मज़ेदार सा मौसम हो गया है। बस गाइस, सीन कुछ ऐसा हुआ कि बचपन वाली दुआ पूरी हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन में मैं दुआ करती थी, या अल्लाह ऐसी बारिश हो। आज हो गई बारिश, जब उस दुआ की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं, कि फुल रेडी थे। बस ऐसे थी मैं गाइस, ऐसे निकलने वाली थी, बस ऐसे निकलने वाली थी। बारिश जो शुरू हुई है तो पूछिए ही नहीं। बच्चियाँ खेल रही हैं जो खेल हम बचपन में खेला करते थे। ये बच्चियाँ छोटी छोटी कश्तियों से खेल रही हैं।
कश्तियाँ बना रही हैं कागज़ की कश्तियाँ बना रही हैं। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, उससे आगे मुझे नहीं आता। ख़त्म हो गई यही कहानी। नून भी नहीं निकल रहा मेरे मुँह से, मुझे इतना नज़ला है गाइस, सही नहीं हो रहा। अब क्या नज़ले को रोते रहें, क्या गले को रोते रहें, सही हो जाएगा। अब देखते हैं दिन में क्या पकवान बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्योंकि मुंह के जायके तो सबके ही ख़राब है। तो जो है वो लाइट भी आ चुकी है, मगर आज हमारा वाईफाई सुबह से ही बंद हो गया। फोन का भी आज ऑफ ही हो गया, क्योंकि बारिश जो है ना ऐसी हो रही है गाइस, अब हल्की हो रही है, मगर ये कि बंदा अगर 2 कदम आगे तक भी जाएगा ना तो गीला हो जाएगा। A few moments later. सो गाइस बन के लेट रहे हैं, मगर नींद नहीं आ रही। आज हम करेंगे नाश्ता तो मैंने कर लिया था, जैसा कि आपको बताया, अपनी मम्मी के हाथ का। जी हाँ गाइस, मेरी अम्मा जान बना रही हैं गरम गरम पराठे। जी हाँ, तो जो है वो ये रहा जलता हुआ तवा, और ये रही, अच्छा अम्मी कह रही है वो दिखाओ ना। किचन की सफाई भी हो रही है लगे हाथों। ये रहे अम्मी के हाथ के मज़ेदार से पराठे। मैंने कहा अम्मी आज मैं भी छोटा सा पराठा खाऊंगी। अम्मी को करेंगे हम सलाम, हालांकि अम्मी के मुंह में पाने, देखते हैं अम्मी जवाब देंगी नहीं देंगी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ने कह दिया है। और अम्मी दिन में क्या पकाएंगी? अम्मी कहेंगी भैया सुबह के झंझट से तो जान छूट जाए। ये छोटी सी परोठी मेरी, दिस इज़ माई परोठी। जी हाँ गाइस, आज जो है वो मेरा दिल कर रहा है नाश्ता करने का। नहीं है चाय, किसने पी ली इतनी सारी चाय? तो मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं थी गाइस। सुबह में चाय मैं बनाती हूँ तो बस मैं इतनी बनाती हूँ, क्योंकि अम्मी तो खामियाँ ही निकालती हैं मेरी चाय में, ऐसी चाय वैसी चाय। तो मैं कहती हूँ क्यों इतनी ज़्यादा ज़ाया करूँ मैं चाय, तो इतनी बनाती हूँ कि हाफ़ कप, जैसा कि मैंने आपको दिखाया मैं पीती हूँ, हाफ़ कप आता पीता है, और जो है वो हाफ़ कप अम्मी पी लेती हैं, वो भी बुरा भला कह के। अब अम्मी कह रही है चाय ख़त्म हो गई। अगर ये है कि जो बची कुची होगी अम्मी दे देंगी। गाइस ठीक ठाक वाली बारिश हो गई, मज़ेदार वाली बारिश हो गई, मज़ा आ गया बारिश में। मैं तो नहाई अम्मी, मैं और आता गली में खड़े हुए थे, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो यूनिफॉर्म चेंज करने घर में घुस गए, फिर बाहर निकले और सारी हमारी अड़ोस पड़ोस की आंटियाँ चाचियाँ ताइयाँ निकल गई, खूब नहा रही, मैं भी नहा रही। अम्मी सो रही थी बेचारी, तक ही आ रही, मैंने उन्हें सोने दिया, मगर मैं नहा ली। मैंने नहा लूँ भैया, मानसून की पहली बारिश है, नहा लो, अल्लाह पाक बीमारियाँ दूर करे, मुश्किलें मुसीबतें सारी आजमाइशें अल्लाह सबकी ख़त्म करे, हमारी भी ख़त्म करे। गाइस बड़िया पे की तबीयत की बात करेंगे तो बड़िया पे का एक टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट जो है वो 15 दिन बाद आनी है, तो इस वजह से ज़रा हम अभी आराम से बैठे हुए हैं। बस दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी आए, मतलब कि ज़्यादा कोई मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि भाई छोटे बच्चे का साथ भी है। खैर गाइस ये तो कहने की बात है, बच्चे लोगों के तो क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे लाइन से 4-5 बच्चे होते हैं। 10 बजने को आए हैं, अम्मी उठा रही हैं कि नाश्ता कर लो। ये मेरा मज़ेदार सा परोठा रेडी है, टड़ा, ये रहा मेरा मज़ेदार सा नाश्ता। गाइस खांसी वासी को इग्नोर करें, घर में सब बीमार हैं, हम करेंगे अपने सहन में बैठ के नाश्ता, बारिश को एंजॉय करते हुए। जी हाँ, मज़ेदार सी बारिश, मोटर भी चल रही है भैया, यहाँ तो शोर और गुल हो रहा है, शोर और गुल। ये रहा हमारा सहन और ये रहा बाहर का डबाडब मंजर। खेत को हम पीछे कर लेंगे भाई, यहाँ बैठ जाएंगे हम आराम से नाश्ता करने के लिए। अब्दुल बारी की बातें कर रहे हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा के जाने के बाद, खैर इस बार तो इकरा ने भी बहुत कम पराठे बनाए। मज़ेदार सा नाश्ता गाइस, छोटी सी पराठी। अच्छा गाइस मुझसे ना ताज़ा पराठा खा लिया जाता है, रखा हुआ जितना भी अच्छा होगा ना
मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझे उसमें घी की आती है। कभी कभी दिल करता है कि मैं भी देसी घी का इस्तेमाल करूं और देसी घी का पराठा या रोटी खाऊं, मगर ना, कहाँ। मज़ेदार पराठा मैंने लगाई। अब्दुल बारी की कॉल आ गई। फॉर्म के जाने से पहले अब्दुल बारी की आदत है फॉर्म से बातें करना कॉल पे। मम्मी इधर आना। तो गाइस मैं अपने बचपन की बात बता रही थी। पहले जब बारिश होती थी, बचपन से मेरा थोड़े से बड़े, तो गाने लगा लेते थे गली महल्ले वाले ना, बरसात के दिन आए, तो बस तक। अब कहाँ वो माहौल, वो जज्बात, वो मज़ा अब नहीं है किसी चीज़ में। खुशी में खुशी नहीं है, गम में गम नहीं है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया, स्कूल तो ऑफ है, मगर कुछ टीचर ना ऐसी हैं जो दूर से आती हैं ना, तो उनकी वैन ना उन्हें 7:30 से पहले छोड़ जाती है। कभी 7:15 बजे, कभी 7:20 पे। तो आज भी ऐसे ही हुआ, 7:20 पे उनकी वैन उनको छोड़ गई 2 टीचर थी। और वह कहनी हम तो स्कूल में बैठे हुए। हमने कहा बैठी नहीं हो तो भाई बैठी रहो, ये तो आपका फॉल्ट है, आप क्यों इतनी जल्दी आते। स्कूल टाइमिंग तो ये नहीं है ना। फिर आखिरकार मैसेज आ गया कि स्कूल ऑफ। वो भी घर चली गई होंगी जब बारिश रुकी होगी। तो कल सुनेंगे किस्सा कैसे गई। फॉर्म मेरी भी अब्दुल बारी से बात कराओ। कल अब्दुल बारी रोज़ फॉर्म से कॉल पे वो करो गाइस। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बारी, सलाम करिए पहले, सलाम करिए, सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा जीता रहे। बहुत बारिश हुई है गुड्डे, आप नहाए? हाँ मुझे पता है बारिश। नहीं यहाँ तो हल्की हल्की हो रही है। ये लो चीखता है गाइस। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, मगर वो कॉल पे बात सिर्फ फॉर्म से ही करता है, उसके जाने से पहले। उससे ही करेगा बात, मुझसे थोड़ी करता। हम नाश्ता कर लेते हैं, मिलेंगे आपसे बाद में इस अपडेट के साथ कि दिन में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। क्योंकि मुझे गली की 2-3 आंटियाँ तो नज़र आई हैं पकौड़ों का सामान लेते आते जाते। बाय। 2000 years later. सो हे गाइस, हो गई शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि शाम के हो रहे हैं 6:30। बारिश हो और पकौड़े ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है। जी हाँ गाइस, तो यहाँ मैंने पकौड़ों का सामान रेडी कर लिया है सारा। और सीन कुछ ऐसा है कि दोपहर में बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला थमा ही नहीं था। इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हुई थी। खैर मैं तो 12 बजे मुझे नींद आई थी, मैं सो गई थी, तो मैं 4 बजे उठी हूँ। अम्मी मुझे उठा रही थी, मुझे याद है अम्मी कहे जा रही थी यार हम बारिश हो रही है, मगर मैं नहीं उठी। खैर अब मैं डर गई हूँ बारिश से। अब मैं चाहती हूँ अब बारिश ना हो, क्योंकि गाइस बहुत ख़तरनाक वाली तेज़ बारिश हो चुकी है। तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। हम जो है वो सूखा बेसन डालते हैं, इसके अंदर पहले से फेंट के नहीं रखते हैं। ये तरीका हमें इकरा ने बताया है, लेकिन हमें भी पता था, लेकिन वही हमने कभी ट्राई नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है हमारे घर वालों की आदत, वो लोग कुछ भी ना रूटीन से हट के नहीं खा सकते। मेरे घर वाले जैसा वो अम्मी खिलाती हुई आ रही है ना, वैसे ही खा रहे हैं। इकरा ने खिलाए थे ना पकोड़े गाइस, लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त पकोड़े थे इकरा के हाथ के। तो गाइस अम्मी ने आलू भी ज़्यादा सारे उबाल लिए थे, मगर मैंने अम्मी से कहा अम्मी आलू भी अभी खाएं मसाले वाले, और फिर रात के खाने में परेशानी होगी, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। ऐसा करते हैं आलूओं को छोड़ दें, आलू के भरता बना के हम उसके पराठे बना लेंगे, मीन्स के आलू भरे पराठे, और मैं ही बना लूँगी। अम्मी ने कहा चलो ये सही है। तो गाइस आप यकीन करें इतने दिनों से हम आलू वगैरह खा रहे थे, मज़ेदार थे, लेकिन आज जो हमने आलू मसाले के बनाए वो मीठे शहद निकले, मीठे शहद, बहुत दिल ख़राब हुआ। यम से हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं गाइस।
गाइस यहाँ मेरे पकोड़े जो है रेडी हो चुके हैं। आलू रह गए हैं, आलू रह गए हैं। आलू तो और भी हैं, बस बहुत हो जाएगा फिर खाना कब खाएंगे। A few moments later. तो गाइस अब हम खाना शुरू करेंगे। पकोड़े आलू और चाय के साथ नोश फरमाएंगे। इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टन 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 टू लास्ट में बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।